नमस्कार, मैं जसवंत सिंह राजपूत एक बार फिर स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल भारत की आत्मा में। हम आपको किसानी से जुड़ी नई नई जानकारी देते रहते हैं। इसी क्रम में आज हमने मंगाया है अश्वगंधा का बीज। हमारे यूट्यूब चैनल पे अश्वगंधा की खेती कैसे करें इसकी एक वीडियो है, श्री गोविंद जी मीणा ने खेती की है, उसकी वीडियो यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। ये हम अश्वगंधा का प्रैक्टिकल कर रहे हैं, अश्वगंधा की खेती का। तो ये जूम करिए, ये देखिए इस तरह का बीज होता है, लगभग जो तिल्ली होती है उसके साइज़ का। तो सबसे पहले ये हमने बीज मंगाया है नीमच से श्री नरेंद्र प्रजापति द्वारा, और 3-4 दिन में उन्होंने हमें यहाँ पहुँचा दिया था स्पीड पोस्ट से। तो हम सबसे पहले बीज निकाल लेते हैं, और इसका चूँकि हमें बीज उपचार करना है, 1 किलो बीज है, 1 एकड़ में लगभग 5 से 6 किलो बीज हो जाता है। तो हम 1 किलो बीज ये हम इस साल हमारा प्रैक्टिकल करेंगे। अगले साल अगर फसल अच्छी होती है तो हम इसको फिर ज़्यादा क्षेत्र में करेंगे। ये हमारे पास है, आप देख रहे होंगे कोई दवाई है, कोई दवाई नहीं है, ये देसी बीज उपचार है। गौमूत्र, गाय का गोबर, चूना और इसी खेत की मिट्टी, ये 4 चीज़ों से हम ये बीज उपचार बनाते हैं। यदि आपको भी बीज उपचार कैसे बनाना है ये जानना है तो हमें कमेंट करिए, हम इस पर भी एक वीडियो बनाएंगे कि बीज उपचार कैसे करें। ये बहुत अच्छा बीज उपचार है, इससे 2-3-4 फ़ायदे होते हैं। सबसे पहला तो ये है कि जिस खेत में हमें बीज डालना है उस खेत की मिट्टी लेते हैं। तो जैसे इस खेत की हमने मिट्टी ली है, तो इससे क्या होगा कि इसमें कौन कौन से जीवाणु हैं, कौन कौन सी बैक्टीरिया हैं और कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता है, वो सब इसमें एडजस्ट हो जाते हैं। यानी ये बीज को इस मिट्टी में सेट होने में कोई समस्या नहीं होगी। दूसरा, इसमें गाय का गोबर है और गौमूत्र है, तो इससे जो गंध होती है उसके कारण जो कीट होते हैं, जैसे चींटी है, इस बीज को नहीं खाएगी, या जो पक्षी वगैरह होते हैं जो ऊपर बीज रह जाता है वो इस बीज को नहीं खा पाएंगे। यानी बीज हमारा पूरा सुरक्षित रहेगा, इसमें और भी अन्य तरह के कीट नहीं लग पाएंगे। तो हम सबसे पहले इसको थोड़ा सा हिला लेते हैं, हम घर पे बना के लाए थे, इसमें मिला के थोड़ा सा हम बीज उपचार कर लेते हैं। इसको थोड़ा थोड़ा गीला करना है बस। और ये जो बीज उपचार है ये 24 घंटे के, लगभग 12 घंटे से 24 घंटे में बन के तैयार हो जाता है, और बहुत सरल तरीके से बना लेते हैं। तो हम इसको थोड़ा थोड़ा ऐसा गीला हो जाए मामूली सा, इतना इसमें डालना है, और इसके बाद इसको हम फिर खेत में छिड़केंगे। ये अश्वगंधा की जो खेती है वो लगभग 5 महीने की होती है। ये बारिश खरीफ की सीज़न में और रबी के सीज़न में, दोनों सीज़न में होती है। तो हम ये रबी के सीज़न में कर रहे हैं, यानी अब गेहूं की फसल की हमारे यहाँ बोनी चल रही है, उसी के साथ हम इसको छिड़काव कर रहे हैं। और लगभग जब गेहूं की फसल आएगी उसी के साथ ये आ जाएगी। इसकी जड़ें सबसे ज़्यादा उपयोग में आती है, और ऐसी हमने जानकारी ली, नीमच मंडी का भाव अभी वर्तमान में लगभग 30,000 रुपये प्रति कुंडल इसकी जड़ों का भाव है। साथ में इसका पाला भी बिकता है और बीज भी बिकता है, लेकिन उसका ज़्यादा रेट नहीं रहता है और कम भी निकलता है बीज और पाला। तो हमने ये तैयार कर लिया है, ये बिल्कुल बहुत अच्छी तरह हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इसको खेत में छिड़केंगे। तो चलिए खेत में छिड़कते हैं। तो ये छिड़काव कर रहे हैं, छिड़काव विधि से इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। कुछ लोग इसकी पौध का भी बोलते हैं कि पौध लगाई जाती है, लेकिन उसमें झंझट बहुत है, पहले पौध लगाएं फिर इसमें रोपण करें। हालांकि जिन लोगों के पास समय कम रहता है तो उनका समय बच जाता है, इसीलिए शायद पौध रोपण का काम करते होंगे। लेकिन हमें ये छिड़काव विधि बहुत सही लगी, तो बहुत आराम से इसका छिड़काव होता है, और ये बहुत घना नहीं होता, लगभग 1 एकड़ में 6-7 किलो आसानी से हो जाता है। इसमें अश्वगंधा में ज़्यादा रोग भी नहीं लगते, थोड़ी बहुत मामूली सी इल्ली आती है, और हमारे पास उसका भी उपचार है, देसी जो कीटनाशक हमने बनाया है, तो उससे इल्ली से हम निपट लेंगे। तो इस तरह से हमारे पास जो 1 किलो बीज है वो हम ये 3 क्यारियों में लगभग डाल रहे हैं। ये 3 क्यारियों में डालेंगे, और इसके बाद इसके ऊपर क्या है कि हम यदि सीधा मोटर से पानी करेंगे तो ये बीज बह सकता है, इसलिए हम ये स्प्रिंकल हमारे पास लगा हुआ है साइड में, ये स्प्रिंकल इसमें चलाएंगे ताकि मिट्टी कठोर ना हो
और बीज जहाँ पे हमने डाला है वहीं डला रहे। ये देखिए बीज का जो दूरी होती है वो लगभग ये देखिए, ऐसा हमने बीज डाला है इतना। ये देखिए लगभग 2 इंच, कहीं पे 1.5 इंच, कहीं पे 3 इंच। ये 4 इंच की 5 इंच की दूरी पर भी कोई इसमें समस्या नहीं है। 4-5 इंच की दूरी पर भी अगर बीज है तो सही है, क्योंकि ये बाद में इसका पौधा होता है वो अच्छा फैलाव करता है। अगर यदि पौधा अच्छा फैलाव करेगा तो जो जड़ होगी वो अच्छी होगी। तो इसमें ऐसी कोई समस्या नहीं है। दूसरा ये है कि अगर कहीं आपका ये पौधे पास पास हो जाएं, कहीं दूर दूर हो जाएं, तो जब अंकुरण हो जाए और पौधे लगभग 4 इंच 5 इंच के हो जाएं, तो इसको जहाँ ज़्यादा घने पौधे हैं वहाँ से उखाड़ कर या सीधे वहाँ लगा सकते हैं, यानी इसका रोपण भी हो जाता है। तो इतनी चिंता वाली बात नहीं है कि जो छिड़काव है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। वैसे सही हो जाए तो अच्छा है, यदि जैसे पास हो जाए, दूर हो जाए, तो बाद में इसका सही हम रोपण कर सकते हैं। इसकी मिट्टी जो है खेत की थोड़ी सी भुरभुरी होना चाहिए और थोड़ा नरम होना चाहिए। कठोर मिट्टी में, जैसे चिकटा मिट्टी में ये बहुत दिक्कत आती है। तो हमारी मिट्टी बहुत अच्छी है ये, क्योंकि जड़ वाली जो भी फसल होती है उसके लिए मिट्टी बहुत अच्छी होती है। इसमें ऐसा भी कहा जाता है कि जो मिट्टी नरम करने के लिए सिंगल सुपर फास्फेट इसमें डाला जाता है, लेकिन हमने नहीं डाला, क्योंकि इस खेत में हमारी मूंग पहले थी। हमने मूंग का जो पाला रहता है उसको रोटावेटर करके इसी में मिलवा दिया था, तो इसकी उपजाऊ शक्ति बहुत बढ़ गई है। दूसरा, हमने इसमें बारिश में कोई फसल नहीं लगाई है, तो इसमें 2-3 बार जुताई हो चुकी है, इसलिए मिट्टी बहुत अच्छी है। और हमें उम्मीद है कि हमारी जो अश्वगंधा की फसल है वो इसमें बहुत अच्छी होगी, क्योंकि जो मिट्टी अच्छी होती है मुलायम, उसमें जड़ वाली फसल बहुत अच्छी होती है। तो इस प्रकार हम इसमें छिड़काव कर रहे हैं, और इसके बाद आगे आपको अंकुरण कैसा होता है, कैसी फसल होती है, कौन कौन से रोग लगते हैं, ये भी आपको हम अगली वीडियो में बताते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई जानकारी अथवा नए किसान के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।